देखिए, निश्चित रूप से ये ज़िला परिषद की रोड रही है और चूँकि वहाँ पे परेशानियाँ हैं, रोड जर्जर स्थिति में है, गड्ढे में तब्दील हो गई है और आवागमन में काफ़ी परेशानियों का लोग सामना करते हैं और बहुत दिनों से उसकी स्थिति दयनीय है, जिसको देखते हुए हमने पूर्व में पहल किया था और जिसका परिणाम हमारे जिला परिषद के सम्मानित सभी साथीगण ने हाउस में निर्णय लिया और निर्णय लेकर हम लोगों ने पंचायती राज विभाग और राज्य के अन्य विभाग को भेज दिया कि ये सारा जो है यहाँ पर सड़क निर्माण हो जाए ताकि लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएं। लेकिन हमारा एक दायरा है, हम किसी चीज़ को सिर्फ अपने निर्णय से नहीं दे सकते, इसका डिसीज़न स्टेट लेवल पर होता है, पंचायती राज विभाग इसको फाइनल करती है। तो हमने अपने स्तर से जो पहल करनी थी, हमारी टीम ने, जिला परिषद के हाउस ने निर्णय लेके हमने सारी प्रक्रियाएं करके टाइम टू टाइम वहाँ पे निर्णय को भेजा गया। और ये निर्णय जो हम लोगों ने पहली बार लिया था कि ये सड़क जो है ये अन्य डिपार्टमेंट को दे दिया जाए जहाँ से सड़क का निर्माण हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जिला परिषद का साधन कम है और इस तरह का फंड हमारे को अलाउड नहीं है जो हम इसकी निर्माण कर सकें। तो इसी के देखते हुए हम लोगों ने 14/1/2020 को सड़क के निर्माण और उन्नयन हेतु निर्णय लेके हम लोगों ने विभाग को भेज दिया। पुनः ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वार्ता के क्रम में बताया गया कि सड़क को पथ निर्माण विभाग को सौंपा जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में जिला परिषद की अगली बैठक जो 8/2/2021 को हुई है, तो हमारी पूरी हाउस ने निर्णय लेके अपनी अनुशंसा वहाँ भेज दी। पुनः पंचायती राज विभाग पट्टा द्वारा हस्तगत की जाने वाली भूमि की विवरण की मांग की गई जिला परिषद से। हम लोगों ने उस विवरण को भी पत्रांक 4898 के पत्रांक के आलोक में उनको हम लोगों ने उस डिटेल्स को भी भेज दिया। फिर पुनः पंचायती राज विभाग पट्टा के द्वारा 8591 पत्रांक द्वारा रकबा की मांग की गई थी, जिसको हम लोगों ने 12/9/2022 को पंचायती राज विभाग पटना को भेज दिया है। एक बात जो अभी आंदोलन कर रहे लोगों ने सामने लाई है, उसमें एक आरोप दिया जा रहा है कि जिला परिषद अथवा अध्यक्ष जो है वो सड़क को निर्माण होने देना नहीं चाहते। मैं ऐसे साथियों को भीख कराना चाहता हूँ कि वो तो भूख हड़ताल में आज बैठे और हमारा निर्णय जो है ये 2020 का है। आप इसकी समीक्षा कर लीजिए, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी समीक्षा कर लीजिए। यदि ऐसा कुछ लगता है कि हम लोगों ने कोई अड़चन डाली है अथवा हम लोग नहीं चाहते हैं कि जिला परिषद के माध्यम से या उनके द्वारा कोई आपत्ति की जा रही है, अगर इस पत्र के और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं इसके अवलोकन से ज्ञात होगा, तो आप पत्रकार भाइयों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं पूरी वचन और ईमानदारी के साथ कहता हूं, तत्क्षण मैं पद से इस्तीफा दे दूँगा। लेकिन आरोप लगाने से पहले बातों की समीक्षा होनी चाहिए। वहाँ कुछ साथी वहाँ बैठे हैं, मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता, चूँकि निश्चित रूप से वो डॉक्यूमेंट्री और पेपर का उन्होंने अवलोकन नहीं किया है। उन्होंने देखा कि जर्जर स्थिति है तो वो वहाँ पे आंदोलन में बैठ गए। तो उन पर मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई मेरा उन पर कोई छीटाकशी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ की कठिनाई को देखते हुए बैठ गए। लेकिन कुछ साथी निश्चित रूप से जो भी हैं, जिन्हें ये पता है कि जिला परिषद ने बहुत पूर्व में निर्णय लेके अररिया से उसको राज्य को भेज दिया है। चूँकि हमारी जो सीमा थी, हमने अपनी प्रक्रिया कर ली, हमने पहल किया और उस पहल के आलोक में हमारे तमाम जिला परिषद के सम्मानित साथियों ने हाउस के अंदर
सर्वसम्मति से पारित करके कि हाँ इस सड़क में निर्माण हो, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हमने राज्य को भेज दिया। अब ये राज्य स्तर से प्रक्रिया होना है। ये कुछ साथी भीग हैं जो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा कहना है कि यदि जिला परिषद ही के द्वारा उसको बन जाना था, या जिला परिषद को इतनी साधन होती कि उसको निर्माण किया जा सकता था, तो फिर हमने अनापत्ति दूसरे विभाग को ग्रामीण कार्य पथ निर्माण इनको देने की आवश्यकता नहीं थी। आप जान लीजिए कि जिला परिषद जो है किसी संपत्ति को सीधे तौर पे किसी को बड़ी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकती, वो अपने निर्णय को भेज सकती है राज्य को। राज्य पंचायती राज विभाग इसको वहाँ से एनओसी फाइनली मिलना है, पीडब्ल्यूडी को जाए, ग्रामीण कार्य को जाए, तो उस दिशा में राज्य स्तर से काम होना है। पूर्व के जिला पदाधिकारी महोदय ने भी इस संबंध में पत्राचार किया था। वर्तमान जिला पदाधिकारी से भी हमारी वार्ता हुई और अवगत कराया, और वो भी काफ़ी सिंसियर हैं। उन्होंने भी विभाग से संपर्क किया है और त्वरित कार्रवाई के लिए काफ़ी सिंसियरिटी उन्होंने दिखाई है। हमने भाई शाहनवाज आलम साहब जो मंत्री हैं उनसे भी हमने अभी से 10-20 दिनों पहले हमने चर्चा की थी, और उन्होंने पूरी जानकारी मुझसे प्राप्त की कि कहाँ क्या दिक्कत है। तो हमने कहा हमारे यहाँ के स्तर से सारी प्रक्रियाएं करके भेज दी गई हैं, राज्य स्तर में पेंडिंग है, आप इस पर पहल कीजिए। मेरी जानकारी से निश्चित रूप से शाहनवाज साहब जो मंत्री हैं बिहार सरकार ने, इन्होंने भी आवश्यक पहल की है राज्य स्तर पर। तो ये प्रक्रियाधीन है, काम में विलम्ब हो सकता है लेकिन काम को होना ही होना है। प्रक्रियाएं जो होती हैं, ये कोई एक अध्यक्ष या हमारी पार्षद की टीम मात्र सक्षम होती तो हम उसकी निर्माण कर चुके होते, लेकिन चूँकि ये हम सक्षम नहीं हैं, हमारी व्यवस्था वैसी नहीं है, तो मेरी मजबूरी थी कि ये अन्य को विभाग को दिया जाए, तभी ये रोड का बेहतर निर्माण हो पाएगा। बड़ी सड़कें हैं तो उस दिशा में हम लोगों ने अपनी आवश्यक पहल कर दी है। लोग ये भाई आबिदुर रहमान साहब भी आंदोलन के स्थल पर गए। इन्होंने बड़े भाई हैं, हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक मीडिया को साथियों को उन्होंने जो अपना मंतव्य दिया है, एक तो एक शिक्षित व्यक्ति को, एक सीनियर लोगों को अपने मंतव्य और अपनी बातों को एक प्रॉपर वे में रखनी चाहिए। हम उसका घोर निंदा करते हैं। भाई आबिदुर रहमान साहब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो उच्च सदन के मेंबर हैं, बिहार विधानसभा के मेंबर हैं, उनको ये आवाज़ उस हाउस के अंदर उठानी चाहिए। दूसरा, राज्य स्तर के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करके इसका निराकरण करना चाहिए। ये आरोप लगाना कि जिला परिषद के अध्यक्ष व्यक्तिगत हमसे दुश्मनी रखते हैं, अरे भाई, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारी पत्नी जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष है, वो भी अररिया विधानसभा से प्रत्याशी थी। भाई आबिदुर रहमान साहब भी प्रत्याशी थे, ये और उनकी जीत हुई। लोगों ने उनको आबिदुर रहमान साहब को अपार समर्थन दिया। वहीं पर शगुफ्ता को भी लोगों ने पूरा प्रेम स्नेह दिया। 56,000 वोट उन्होंने प्राप्त की, और कई बिहार में कई विधानसभा के लोग 56,000 वोट में चुनाव जीत गए। कोई बात नहीं है, जनता का समर्थन आबिदुर रहमान भाई के साथ था, वो चुनाव जीत गए। अब उसमें ये आरोप लगाना कि मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे क्या हो सकती है। 56,000 वोट की अगर उस दृष्टिकोण से भी देखिए तो 56,000 वोट एक महत्व रखता है, और वो अररिया के विधानसभा के लोगों ने दिया है। जो हज़ारों लोग उस रोड से गुजरते हैं, वैसे लोगों का भी स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद मिला है। इसलिए भाई आबिदुर रहमान से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि भाई आबिदुर रहमान साहब अपनी जिम्मेदारी से हटकर अपने आप को उन्होंने पूरी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई, जिसकी वजह से ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से सड़क गड़बड़ है, लोगों में आक्रोश है, शीघ्र निर्माण होना चाहिए, लेकिन इसकी पहल के लिए जनता ने इतना अच्छा प्रेम और स्नेह दिया उनको, और वो दोबारा विधायक बने हैं। इनको तो आवश्यक पहल राज्य स्तर से करनी चाहिए।
जिला परिषद पर आरोप लगा के, अध्यक्ष पर आरोप लगा के इस तरह से जनता को दिग्भ्रमित करना ये उचित नहीं है, क्योंकि जिला परिषद ने अपनी जो उन्होंने जो स्थिति पाई उन्होंने अपना काम कर दिया। हम तो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग को, जो शिक्षित लोग हैं, निश्चित रूप से हमारे यहाँ अशिक्षा भी है, छोटे किसान और मजदूर भाई भी हैं, इनको लगता होगा, जब ये सुनते होंगे उन्हें लगता होगा कि जिला परिषद नहीं चाहती है कि निर्माण हो। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं जिला परिषद में कि वो आके पत्रों की समीक्षा कर लें। हम लोगों ने उस सड़क के निर्माण के लिए जो यथावत प्रक्रिया है उसको पूरी की नहीं। हम लोगों का डिमांड भी है कि यथाशीघ्र बने। अगर ऐसी प्रक्रियाएं हमने नहीं की हैं, हमने कोई अड़चन का मामला डाला है, तो निश्चित रूप से हम दोषी भी हैं। और मैं आप लोगों को पुनः वादा करता हूं कि मैं पद से त्याग दे दूंगा। लेकिन भाई आबिदुर रहमान साहब तैयार हो जाएं कि क्या जिला परिषद के हाउस के वो भी पदेन सदस्य हैं। अगर ऐसी ही कठिनाई थी तो कभी उन्होंने जिला परिषद के हाउस में अपनी बात क्यों नहीं बुलंद की? उन्होंने चिंता क्यों नहीं की उक्त सड़क की कि यहाँ से एनओसी भेजो, यहाँ से पास करके भेजो? चूँकि उनको इसकी जानकारी नहीं है, उनको रुचि नहीं होगी। बोल देना अलग सी बात है, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन वस्तु स्थिति से उन्हें भिग होना चाहिए। सीनियर लोग हैं। जिला परिषद ने पूरी ईमानदारी के साथ उस रोड की चिंता करते हुए हमारे सदस्यों की टीम ने अपने हाउस से निर्णय लेकर राज्य में भेज दिया है, जहां पे काम प्रक्रियाधीन है। और मेरा अपना मानना है, जो हमने जिला पदाधिकारी महोदया से बात किया, राज्य स्तर पर बात की है, निश्चित रूप से ये सड़कों का निर्माण होना है। अलग सी बात है कि तकनीकी कारणों से देर सवेर होता है, और हमारा तो, मेरा खुद भी डिमांड होगा कि ऊपर लेवल से तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई हो। लेकिन आरोप लगाने से पहले बातों की समीक्षा इसलिए आवश्यक है कि वरना आप यहाँ के भोली भाली लोगों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए दिग्भ्रमित करके, काम से रुचि न लेके दिग्भ्रमित करने से आपका समाधान नहीं होगा। लोग जाग चुके हैं, लोग समझते हैं, और जो सच्चाई है, सच्चाई सामने आके रहती है। आप याद होगा इलेक्ट्रिक मीडिया के साथ ही एक टाइम में झमटा घाट पुल पर भी बड़ा आरोप प्रत्यारोप चलता था, जबकि मैं उस समय, मैं और शगुफ्ता जो यहाँ की सदस्य थी अररिया से जिला परिषद की, दोनों ने ज्वाइंटली मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने तत्कालीन, उसी समय तत्कालीन सचिव को बुला के निर्देश दिया था। लेकिन कुछ तकनीकी चीज़ें होती है, झमटा घाट पहले पुल बन जानी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा विलम्ब लगा, 2 साल लग गया। उसका कारण ये था कि जो एस्टीमेट बना वो प्रॉपर नहीं बना, जो कि तकनीकी पदाधिकारी बनाते हैं, और भी अन्य टेक्निकल चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद फिर टेंडर हुआ, टर्नअप नहीं हुई उसमें, ताकि फिर राशि को इंक्रीज़ किया जाएगा, तभी ये पुल का निर्माण होगा। फिर डिपार्टमेंट भेजा गया, हम लोगों ने राज्य स्तर पर पहल की। आप जाके देख लीजिए ऑन दी स्पॉट कि वहाँ पुल निर्माण हुआ या नहीं। तो तब भी आरोप लगता था, चूँकि विलम्ब हो रहा था, तो वस्तु स्थिति के लिए लोग की डिमांड थी, अच्छी बात थी, लेकिन तब भी लोग अनर्गल बयानबाजी करते थे कि आज़ादी के बाद नहीं बना और ये बनेगा भी नहीं। लेकिन हमने कहा था उस समय भी, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कि ये पुल में विलम्ब हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इसको बनना है। उसी तरह ये स्टेशन रोड, मेरी जानकारी से ये राज्य स्तर पर प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस सड़क का भी निर्माण होना है। लेकिन जो तकनीकी प्रक्रियाएं हैं, इसको पूरा होने के बाद ही, यदि ये होता कि नहीं हमारी हाउस या जिला परिषद स्तर से ही सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं और सड़क निर्माण हो जाता, तो निश्चित रूप से हम इसका निर्माण कर चुके होते। लेकिन हमारी भी एक सीमा होती है। और दूसरा ये आरोप देना, हमने देखा कि हमारे एक पार्षद बंधु भी वहाँ पे हैं, तो हम तो उनको कहेंगे कि वो भी आके समीक्षा कर लें। चूँकि नए प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम समझते हैं कि 8-9 महीना बीत रहा है, तो अगर इतनी पीड़ा थी तो इस सड़क की, तो इनको पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। और ये पूरे हाउस के निर्णय के
को गलत बयानबाजी कर कर आम सीधे साधे लोगों को दिग्भ्रमित करना ये उचित नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से अररिया के प्रिय जनता को और सम्मानित जनता को हम बता देना चाहते हैं कि जिला परिषद के हाउस ने पूरी ईमानदारी के साथ निर्णय लेके राज्य को भेज दिया है और उसका निर्माण होना है। जब तकनीकी प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरी हो जाए, हमने कहा ना कि हमारा लेवल है, हम अपने लेवल पर काम किए, लेकिन राज्य स्तर पे तो ऊपर के लोगों को, हमारे विधायक महोदय को, उनको पहल करना था। मैं तो समझता हूँ कि उनके स्तर से में भी के पहल नहीं की जा सकी, वरना और भी पहले निराकरण होता। लेकिन इतना मुझे पता है, चूँकि मुझे भी चिंता है उक्त सड़क की कि वो सड़क का निर्माण जल्दी हो, लोग परेशान हैं। तो मैं इस जिला पदाधिकारी महोदया से भी बात किया, इन्होंने मुझे ये पता है कि इन्होंने राज्य स्तर पर बात की, ये सारी प्रक्रियाओं को कराने में काफ़ी ये तत्पर हैं। भाई सेनावाज जी की भी बात मैंने कही और इन्होंने भी राज्य स्तर में पंचायती राज के सचिव से, मंत्री से मिलकर, और इधर भी मेरी बात हुई है उनसे दूरभाष पर, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने अध्यक्ष जी पूरी पहल कर दी है, निश्चित रूप से यथाशीघ्र उसके जो है निर्माण की दिशा में काम होगा। तो हम लोगों से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो हमारे जिला परिषद कार्यालय प्रकोष्ठ में आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी आ जाएं और वो हमारे पत्रों की समीक्षा कर लें, हमारा जो ऑफिशियल कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा कर लें, और आपके माध्यम से जनता तक ये खबर ज़रूर चली जाए कि सच्चाई क्या है। बयानबाजी से काम नहीं होता, हम तो काम पर विश्वास रखते हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ हमारी और जिला परिषद की पूरी टीम उस रोड के लिए चिंतित है और उस रोड के दिशा में आवश्यक रिमाइंडर हम पुनः भेजेंगे। हम आपको जो पत्राचार हुए हैं, जो जिला परिषद के हाउस का निर्णय है, इसकी कॉपी आपको उपलब्ध कराते हैं। आप इलेक्ट्रिक मीडिया के साथी और पत्रकार बंधु इसकी भी समीक्षा कर लें और जनता के बीच में जो सच्चाई है उसको सामने ला दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपके माध्यम से भाई आबिदुर रहमान साहब, जो निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उनसे निवेदन करता हूं कि जब किसी पर कोई आरोप लगाइए तो उसकी निश्चित रूप से आप समीक्षा कर लीजिए कि आपकी आरोप पर सत्यता है कि नहीं। सत्य से परे हट के आम जनता को आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। आप कुछ सीधे साधे लोगों को दिग्भ्रमित कर देंगे। अब लोग बड़े प्रौढ़ हो गए हैं, जानकार हो गए हैं, बुद्धिजीवियों का और पढ़े लिखों का भी अररिया जिला में कमी नहीं रहा है। वो तो वस्तु स्थिति से समीक्षा करके भीग ही हो लेंगे कि सच्चाई क्या है, इसलिए सच्चाई कभी बरता नहीं। उन्होंने बपौती की बात की है भाई आबिदुर रहमान साहब ने, तो मैं तो बपौती अपनी मानता नहीं। ये तो जनता का प्रेम है, जनता की स्नेह है, पार्षदगण का स्नेह है और सभी दल के सम्मानित राजनीतिक जो लोग हैं उन सब का दलगत भावना से हट के उनके प्रेम और स्नेह का समर्थन है कि जो मैं 25 साल से बात कर रहे थे कि ये लगातार हो रहे हैं, उनको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं कोई खुद से नहीं हुआ हूँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों ने चुना है, माननीय पार्षदों ने चुना है, सिकटी की धरती के लोगों ने 25 वर्षों से लगातार चुना है। तो कोई ये अपने से नहीं चुना गया, लोगों के द्वारा चुना गया। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए लोगों को बपौती का शब्द बोलना ये उचित नहीं है। ये लोगों के मत का, माननीय पार्षदों के सहयोग का ये अपमान झलकता है कि उन लोगों ने चुना है। तो इसलिए अब 2 बार से आबिद भाई विधायक हो रहे हैं, लोगों का समर्थन हुआ, वो विधायक हो गए। अब ये बोलना कि उनकी बपौती है, इस तरह का शब्द अगर मैं यूज़ करूं तो ये ठीक नहीं होगा, न उनको करना चाहिए। अब शगुफ्ता का उन्होंने उल्लेख किया कि पति पत्नी मिल के मलाई खा रहे हैं जिला परिषद के मार्केट के माध्यम से, तो उनको ये पहले भीग हो जाना चाहिए। विधायक हैं, मुझे हंसी भी आती है भाई विधायक साहब पर कि ये जो मार्केट का निर्माण होता है ना, इसकी राशि जो सरकारी प्रक्रिया है उसके लिए ऑफिसर डिप्यूट हैं,
जैसे ट्रेजरी है वहाँ पैसा जमा होती है, उसी तरह जिला परिषद का पीएल अकाउंट है, जो सरकारी पदाधिकारी जिसकी संचालित करते हैं, वो अध्यक्ष के न उसके निकासी न उसके वैन पदाधिकारी हैं कि न पैसा उसको रख सकते हैं न वो निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें मलाई खाने की बात नहीं है। जिला परिषद के लोग पंचायती राज से पहले तीन 4 बरस यहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलता था, बेचारे तनख्वाह के अभाव में परेशान हाल रहते थे। लेकिन जब जिला परिषद 2001 में आई तो हम लोगों ने निश्चित रूप से आय के स्रोत को बढ़ाया। और आय का स्रोत कैसे बढ़ेगा? जब दुकान का निर्माण होगा, अन्य चीज़ों की निर्माण होगी। हमने यहाँ के युवा बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा, तो इसमें मलाई खाने की कौन सी बात हो गई? क्या यहाँ के अगर रोजगार युवा बेरोजगार अगर रोजगार से जुट गए हैं तो इसमें आबिद भाई को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आबिद भाई की कोई तकलीफ़ की बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है, उन्होंने कई दुकानों मार्केट का उन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट निर्माण हुए हैं, जिला परिषद के मार्केट का निर्माण 1987 में हुआ है। 1987 में भी मार्केट का निर्माण हुआ। 1994 में बापू मार्केट का निर्माण 1994 में हुआ। और ये भी मार्केट जो स्टेशन रोड मार्केट का निर्माण हुआ है, ये 1998-1999 में हुआ है। उस समय जिला परिषद का चुनाव भी संपन्न नहीं हुआ था। ये अलग सी बात है कि जब 2001 में चुनाव हुआ तो उसके बाद उन मार्केट में एक्सटेंशन किया गया। और आपको ये भी करा देते हैं, जब ये 1998, 1999 और अन्य समय में 1994 में जब दुकान का निर्माण हुआ तो वर्षों प्रतीक्षा करना पड़ा है जिला परिषद को, लोग लेने को तैयार नहीं थे। और जो एक्सटेंशन हुआ, जिन लोगों ने चाहा दुकान मिली, सभी लोगों को जो दुकान मिला जो प्रक्रिया के तहत आए। इसलिए ये सब आरोप देना बेबुनियाद बात है। एक साहब वो आंदोलन में चिल्ला रहे थे रानीगंज मार्केट, तो रानीगंज मार्केट की समीक्षा बड़े लोगों से करवा लीजिए जो ईमानदार पदाधिकारी हैं। मैं तो डिमांड करता हूं कि उसकी समीक्षा करवा लीजिए कि क्या उस मार्केट का निर्माण नियम संगत हुआ कि नहीं, और जो अलाउड हुआ है दुकान वो नियम संगत हुआ है कि नहीं, और जितने दुकानदार वहाँ हैं वो पप्पू या हमारे जिला परिषद के कौन से रिलेटिव हैं, कोई सगे संबंधी तो है नहीं। तो इसलिए आप फरबिसगंज में भी जो हम लोग पंचायती राज के नए लोग चुनकर आए थे 2001 के बाद, तो फरबिसगंज मार्केट का भी निर्माण हुआ था। आप उसकी समीक्षा करवा लीजिए कि कौन से लोगों को मिला। अररिया जिला के युवा और बेरोजगार लोगों को मिला जो रोजगार से जुटे हैं। इसलिए इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे शिक्षित बेरोजगार रोजगार से जुड़ते हैं तो परेशानी नहीं है। हमारे कर्मचारियों को 3 साल 4 साल सैलरी नहीं मिल पाती थी, अगर हम लोगों ने पहल किया, आय के स्रोत को बढ़ाए और आज उनका अपडेट है। आज तो सरकार भी कुछ कॉपरेट करती है उनके तनख्वाह के लिए, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो आय के स्रोत से और जो सरकार की कोई कॉपरेशन होती है विभाग की, उससे उनका अपडेट तनख्वाह मिल रहा है, तो ये कौन सी आपत्ति की बात हो गई। इसलिए ये आरोप लगाना कि दुकान का निर्माण, अरे दुकान का निर्माण तो करने के लिए और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए राज्य स्तर से हम लोगों को निर्देश है कि आप अपने आय के स्रोत को बढ़ाओ। पहले तो नहीं, अब तो उसमें फंडिंग भी कर रही है राज्य सरकार, अपने की जिला परिषद अपनी आय के स्रोत को बढ़ाए। तो इसलिए बेबुनियाद और मनगढ़ंत और बेतुकी बात करके जनता को दिग्भ्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपील करते हैं कि जिस तरह के भी विषय हैं, आज के डेट में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से निकाल लो फरबिसगंज में, और उससे ये भी निकाल लो कि कौन किसके रिश्तेदार हैं। तो अररिया जिला का प्रत्येक नागरिक मेरा रिश्तेदार है और प्रत्येक सम्मानित जनता मेरी भाई और हमारे चचा तुल्य लोग हैं, हमारी बहनें हैं, और अलग अलग रूप में हमारी नज़रिया में सब हैं। और हम लोग जो जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके प्रति मैं और मेरे जिला परिषद के तमाम साथी जो दायित्व मिला है उसके लिए पूरी
ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और जिस दिन तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसके निर्वहन के लिए हम और हमारी पार्षद की टीम काम करती रहेगी। जहाँ तक बात और भी चीज़ें वहाँ पे आई हैं सामने के लूट, जबकि वहाँ आंदोलन सड़क की निर्माण है, तो हमारे जिला परिषद में निमंत्रण देता हूँ कि विधायक योजनाओं की भी समीक्षा हो जाए और जिला परिषद की भी योजनाओं की समीक्षा हो जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसके कम राशि के प्राकलन में कितना गुणवत्तापूर्ण काम है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके काम की भी स्थिति की समीक्षा हो जानी चाहिए। हमारे पार्षदों के अनुशंसा के आलोक में जो काम हुई है उसकी भी समीक्षा हो जाए और माननीय विधायक के अनुशंसा के आलोक में जो काम हुई है उसकी भी समीक्षा हो जाए, तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसलिए बेतुका बात करने से पहले, किसी पर आरोप लगाने से पहले, अगर मैं यदि किसी पर आरोप लगाऊंगा तो मेरा एक उंगल उठेगा तो 4 उंगल मेरी ओर भी इशारा करता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि हम लोग मिलकर, हम अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों से हम ये आग्रह करेंगे कि अररिया के लोगों ने यहाँ के हम लोगों पर विश्वास किया है, किसी को विधायक के रूप में, किसी को सांसद के रूप में, किसी को वार्ड सदस्य, किसी को जिला परिषद, किसी को प्रमुख, किसी को समिति के मुखिया के रूप में उन्होंने कहीं न कहीं हम लोगों पर विश्वास किया है। इसलिए जो जितने वर्षों की जिम्मेदारी हम लोगों पर है, हम लोगों को आपस में मिलकर उनकी चिंता और उनकी कठिनाइयों के निराकरण के दिशा में काम करना चाहिए, बशर्ते कि हम आरोप प्रत्यारोप ला के बात को डाइवर्ट करें। अब स्टेशन रोड की बात है, निश्चित रूप से वहाँ पे परेशानी है। हम सबको मिलकर इस दिशा में राज्य स्तर पर भी बात पहुँचाने की पहल करने में कोई आपत्ति नहीं है। ज्वाइंटली हम लोग मेमोरेंडम भेजें, विलम्ब हो रहा है, जल्दी प्रक्रिया हो, जल्दी निर्माण हो, ये एक अच्छी पहल होगी। लेकिन ये कह के एक अलग तरह से भ्रम में डालना, ये सब बिल्कुल निराधार आरोप है। आप जान लीजिए, जो लोग बैठ के धरना में, ऐसे साथी जो वहाँ की परेशानी से बैठे हैं, मैं उस पर बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहाँ पे परेशानी है तो बैठे। लेकिन भाई आबिद साहब पर मेरा सीधा आरोप है कि उनको पता है कि जिला परिषद ने अपनी प्रक्रिया करके राज्य को भेज दिया, तो उनको फिर उस स्तर पर पहल करना चाहिए। जैसे हमारी एक पार्षद भी हैं, उनको अपने संस्था से जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर जो बातें सामने आ रही हैं कि जिला परिषद नहीं दे रही है, रुकावट पैदा कर रही है, तो पहले उनको वहाँ उस स्थल से पहले यहाँ समीक्षा कर लेते, फिर अपनी बात करते। बेहतर तो ये होता कि हम लोग सब मिलकर अपने स्तर से, जिला पदाधिकारी महोदय खुद उसमें मेहनत कर रहे हैं और भी उनके पास सब मिल के जाते कि त्वरित कार्रवाई हो, अविलंब कार्रवाई हो। हम राज्य स्तर पर पहल करते। मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, मैं राज्य स्तर से भी पहल कर रहा हूँ और उसी का परिणाम है कि हमने शहनवाज साहब माननीय मंत्री से आग्रह किया था तो वो पहल भी किए हैं। एक टाइम में हमारे सांसद प्रदीप सिंह ने भी राज्य स्तर पर जाके बात की थी। तो मैं किसी पर प्रहार नहीं करता, सभी जो जनप्रतिनिधि है सबको चिंता होती है काम की। तो हमारा मेहनत होना चाहिए कि हम कठिनाई को दूर करें। एक दूसरे पर अनर्गल बयानबाजी से हमारा समाधान नहीं होगा। स्टेशन रोड पर आने जाने वाले हजारों और लाखों लोगों को वहाँ के सड़क निर्माण से मतलब है, उस दिशा में तो हमारी मेहनत कम हो रही है। हम सिर्फ इसको बयानबाजी करके रोक रहा, अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। मैं तो अपनी ड्यूटी से नहीं भाग रहा हूँ। अगर बोलते हैं कोई तकनीकी कारण है, तकनीकी कारण की बात तो हाउस के अंदर लाना चाहिए, और अगर तकनीकी कारण है तो उसकी एक भी पत्राचार हमारे पास होती, या तो PWD डिपार्टमेंट लिखता अथवा राज्य स्तर से पंचायती राज डिपार्टमेंट लिखता कि ये कारण है, नहीं हो सकता, या आप इस तरह से उन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमने भेज दिया। तो हमारे स्तर से रुकावट कैसी? हमारे स्तर से किसी भी प्रकार का, हमारी टीम के स्तर से रुकावट नहीं है। और हम आप लोगों के समक्ष पेपर प्रस्तुत करते हैं। आप इसकी समीक्षा करके, आप भी समाज के दर्पण हैं, आप अपनी भाषा में भी
लोगों को वस्तु स्थिति से भीग करा दे तो बड़ा आप लोगों का हम एहसानमंद रहेंगे, ताकि यहाँ की सीधी सादी जनता जो सच्चाई है उससे परे हटके अलग तरह की बातें उनके जहन में नहीं हो जाए। ये रोड का मैं आपको बता दूं, हमने बयानबाजी पर आप जानते हैं हम पहले से ही बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, चूँकि एक बात आई थी और चूँकि ये पब्लिक के बीच जा रही है, मुझे सीधी ये लोग गाली भी देते ना, तो मैं इनका जवाब देने वाला नहीं था। लेकिन अररिया की जनता, अररिया की प्रिय जनता जो हम लोगों पर भरोसा करती है, जिनके दुआ और आशीर्वाद से हम लोग अपने पद पर आसीन हैं, उनको किसी तरह का शक शुबा हम लोगों पर नहीं हो, हमारी टीम पर नहीं हो। इसलिए मैंने आपको आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको बुक कराना चाहते हैं। हमारा ये इस संबंध में सीधे है कि हम काफ़ी पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्तर से जो काम करना था कर दिए, और आगे स्तर से भी जो काम हमको पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उस लेवल पर मेरी अपनी नहीं है कि उस लेवल पर हम आग्रह कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम हर लेवल पे आग्रह कर चुके हैं और हमारे इंफॉर्मेशन से प्रोग्रेस में है मामला। और जिस तरह छमड़ा घाट पर आरोप लगता था कभी नहीं बना, बन के तैयार है। आने वाले दिनों में ये स्टेशन रोड भी बन के तैयार आप देखेंगे। निश्चित रूप से इस दिशा में काम आगे प्रोग्रेस में है विभाग। हमारा जिम्मेदारी है पंचायती राज को भेज देना। आप पेपर की समीक्षा कर लीजिए, मेरा जो पावर है, हम डायरेक्ट बैठ के हमारी टीम किसी को कोई चीज़ हस्तांतरित नहीं कर सकती। हमारी टीम जो है वो निर्णय लेके भेज देती है पंचायती राज विभाग को। पंचायती राज की जो है वो अपना PWD और WD को NOC फाइनली वहाँ से होना है। तो हमारे पास कोई उस तरह का इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेरी नहीं आया है हमारे से। तो और इन्फॉर्मेशन जो मांग की गई है, जैसे नजरी नक्शा और अन्य चीज़ों का, वो जो डिमांड किया गया वो भेजते गए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। खुद कुछ दिनों पूर्व जिला पदाधिकारी महोदया ने प्रधान सचिव पंचायती राज से भी यहाँ के कठिनाइयों से अवगत करा कि इस दिशा में तुरंत पहल हो और इसका निर्माण हो, उस दिशा में उन्होंने बात किया अपने स्तर से भी। आप ये उम्मीद रखिए कि ये काफ़ी, हमने पहले भी कहा ना, तकनीकी कारण झमटा घाट पुल में विलम्ब क्यों हुआ, तकनीकी कारण, एस्टिमेट टेंडर में टर्नअप नहीं होना। उसी तरह राज्य स्तर पर तकनीकी कारणों से विलम्ब हुआ है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में उस तकनीकी कारणों को दूर करने के लिए वहाँ पर जो हायर ऑफिसर हैं वो भी चिंतित हैं और दिशा में पहल हो रही है। हमको लगता है कि यथाशीघ्र इस सड़क के निर्माण के दिशा में जो भी आवश्यक पहल है राज्य स्तर से हो जानी चाहिए। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, हमने माननीय मंत्री शाहनवाज साहब से दूरभाष पर भी बात की कि मैंने पहले आपको आग्रह किया था कि इस दिशा में आप पहल कीजिएगा, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम प्रधान सचिव मंत्री सबसे मिले हैं अध्यक्ष जी, और यथाशीघ्र इस निर्माण के लिए यहाँ पे पूरी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली जाएंगी। नहीं, ऐसा है कि हमने अपने प्रस्ताव में जो चांदनी चौक से सटे सड़क है और जिसका निर्माण दुकान हमारे रीजन में नहीं, ये बहुत पूर्व में जिसका निर्माण हुआ था, जब पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ था, मैं उस जगह को तोड़कर किसी रोजगार को रोजगार करने वाले को बेरोजगार नहीं कर देंगे। बस वही स्थल पर जो बहुत पूर्व बना है उस जगह पर जो निर्माण है उसके बाद नव निर्माण होने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। आप पूरी समीक्षा कर लीजिए। और जो दोनों तरफ सड़कें जो है वो पूरी सड़कें स्टेशन रोड तक दी गई हैं कि उसका निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो। कोई दुकान का निर्माण वहाँ नहीं होना है। इस तरह का हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारे यहाँ प्रोसीडिंग होती है, डॉक्यूमेंट्री पर राइट टू इन्फॉर्मेशन में पूछ लीजिए, क्या स्टेशन रोड में दोनों तरफ स्टेशन जाने वाली रोड में क्या सड़क निर्माण का कोई निर्णय लिया गया है जिला परिषद कार्यालय द्वारा या हमारी हाउस द्वारा? कोई ऐसी निर्णय नहीं है। क्योंकि अगर दुकान ही का निर्णय होता तो फिर हम यहाँ से पारित करके क्यों भेजते कि किसी डिपार्टमेंट से इसकी सड़क की निर्माण हो जाए। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब दुकान के लिए अगर इसको अलग तरह का भ्रम फैला रहे हैं तो जो मेरा व्यावसायिक ज़मीन है जो खाली पड़ा है, जो अधिग्रहण हो चुका है, अतिक्रमण से
के लिए भी हम नोटिस भेजते हैं। तो ऐसी जगह पर आय के स्रोत बढ़ाने को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वहाँ दुकान का निर्माण हो और जो बेरोजगार लोग हैं वो वहाँ पर रोजगार से जुटे। इसलिए उक्त सड़क पर कोई नहीं, ये भ्रम बनाने वाली बात नहीं। ऐसा है भाई मेरे कि हमने पहले भी कहा कि हमारी अपनी एक सीमा है, हमारा एक अधिकार है और हमारी एक कैपेसिटी है। आप आज भी आपको अवगत करा दें, जिला परिषद के लोग, हमारा कोई व्यक्तिगत इस टाइप का फंड नहीं होता है कि जिस प्रकार चाहें आप अनुशंसा दे दें। हमारे को जो स्टेट फंडिंग करती है या सेंटर फंडिंग करती है वो गाइडलाइन भेजती है और हमारे यहाँ प्लान बनता है कि आप इसी के अनुकूल काम कर सकते हैं। मेरे पास जीर्णोद्धार के लिए, हल्का फल्का रिपेयरिंग के लिए पैसे आए थे, तो हमने उस पैसे को उस रोड पे दिया जिससे टुकड़ी उकड़ी या जो भी है हल्का फल्का काम हुआ। लेकिन ये तो नाम मात्र हो सकता है उतनी राशि में। तो हमारी तो परेशानी ये है कि हम चाह के भी उसको नहीं कर सकते थे डायरेक्ट। यदि आप मान लीजिए अगर चाह के भी वो हो सकता और हम सक्षम होते तो हम अपने मेंबरों से आग्रह कर लेते कि भाई आप लोग सभी लोग उसमें अनुशंसा दे दो। ये अगर अनुशंसा दे भी देते कि हमारे अनुशंसा के आलोक में कर दो, तो भी तकनीकी कारण है कि उक्त सड़क पर ये अनुशंसा नहीं दे सकते हैं। ये शहरी क्षेत्र में आता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इनको अनुशंसा करना है, इसलिए ये हमारी मजबूरी थी। वरना मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता कि आप दे दो ताकि इसमें वहाँ से यहाँ तक कुछ काम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं भाई मेरे, हमने आपको कहा ना कि जो मार्केट 1994 में, 87 में, 99 में हुआ, कुछ चीज़ें एक्सटेंशन की गई। तो आप बोल रहे हैं लोगों का आरोप है अपने लोग, अरे पूरे अररिया जिला के एक एक नागरिक हमारे अपने लोग हैं, उनके ही आशीर्वाद से तो हम अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। हमारे लिए अपना लोग अररिया जिला का प्रत्येक व्यक्ति है, सभी बिहारवासी अपना लोग। ये आरोप लगाना रिश्तेदार और इनका, तो सभी तो रिश्तेदार हैं मेरा कौन अछूता है अररिया जिला में। ये लेने की बात है और यहाँ तकनीकी प्रक्रिया की जाती है। अगर हमारे में रिश्तेदार ही ने ले लिया, अगर एक उदाहरण हो कि मेरे सगा कुटुंब, तो उन्होंने जो मापदंड है उसको तय किया तो ले सकते हैं। मेरे यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि ये जिला परिषद है तो इनके कुटुंब नहीं ले सकते हैं। नियम के तहत वो आएंगे वो ले सकते हैं। हमारे भाई जिला परिषद हैं वो ले सकते, किरण जी हैं इनके कुटुंब आएंगे, ये खुद भी चाहे तो ले सकते हैं। ये तो मापदंड है। ये नोटिस निकाला जाता है बाज़ाब्ता, इसकी नोटिस चिपकाई जाती है, पब्लिश्ड किया जाता है मामले को। हमारे यहाँ से घाट डाक भी होता है, जो जिला परिषद का अटगड़ा वगैरह का भी डाक होता है। अब उसमें अगर कोई मेरे जानने वाले या कोई मेरे रिलेटिव ही ले ले तो मैं इसको रोक दूंगा क्या? इसलिए ये सब कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। पेपरों की समीक्षा कर लीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन में नाम ले लीजिए कि कितने रिश्तेदार हैं। हो सकता है मेरे 10 रिश्तेदारों ने लिया, समय आया तो हमने भी लिया। कोई भी विधिवत प्रक्रिया करके ले सकता है। बहुत सारे लोगों ने प्रक्रिया के अधीन आए हैं, इसमें रोक थोड़ी है। ऐसा है ना कि हमारी तो कोई विवाद ही नहीं है भाई आबिदुर रहमान साहब से। हमने पूर्व भी ने कहा ना कि शगुफ्ता अजीम मेरी पत्नी है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में अधिकार है। पार्टी ने, जदयू ने उन्हें टिकट दिया था, उस टिकट से वो चुनाव लड़ी थी। आबिदुर रहमान साहब कांग्रेस से लड़े थे। अब चुनाव के लड़ाई को वो आबिद भाई का आरोप हो जाए कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं नहीं मानता। मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जहाँ तक सांसद महोदय का है, उन्होंने भी इस विषय में जब बैठक उठक होती थी, निश्चित रूप से मुझे भी उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष जी इसके निराकरण में थोड़ा आप सिंसियरिटी रखिए, उसको करिए। लोगों के सुझाव आए थे, तो जो मेरी जिम्मेदारी थी तो उसका तो निर्वहन हमने कर दिया, मेरी पूरी जिला परिषद की टीम ने कर दी। अब ये है कि राज्य स्तरीय लेवल पर वहाँ पे जल्दी हो जाए, इसके लिए हमारे सम्मानित विधायक और सम्मानित एमपी साहब भी अपने स्तर से भी वहाँ बात रख दें तो अच्छी बात है कि ताकि त्वरित गति प्रदान कर दे। प्रधान सचिव पंचायती राज से बात कर लें, RWD PWD के सचिव वगैरह से बात करके उनके सम्मानित जो मंत्री हैं हमारे विभाग के, उनको इस दिशा में वो लोग भी पहल करें। मैं अपने तौर पे भी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना कि मैं अभी भी संपर्क में हूँ कि कितनी जल्दी उसका निराकरण हो। तो हर बातों को मीडिया में बोल के
कि हमने कोई पहाड़ तोड़ दिया, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मेरी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है। मैं तो एक नागरिक हूँ अररिया का, और अगर हमारे को जो भी शक्ति है यहाँ की जनता का देन है। मैंने खुद से कोई IAS कंपटीशन नहीं निकाल लिया। ये जो कंपटीशन होता है ना चेयरमैन का, जिला परिषद का, MLA MP बनने का, ये लोगों द्वारा चुना हुआ, पास किया हुआ कंपटीशन होता है। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल सिंसियर हैं। हमारी कोई उनसे व्यक्तिगत बात दुश्मनी नहीं। अररिया के लोगों के हित में जो काम हो सकता है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अब आपको हम मीडिया में क्या बोलें, हमने बात खुली तो मैं बता रहा हूँ। शहनवाज साहब से भी आप पूछ लें, मैंने उनको भी कराया है अररिया स्टेशन की स्थिति को, और मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी पहल की है अभी पटना में इस दिशा में। तो अब हम बोलते हैं कि मैंने शहनवाज साहब माननीय मंत्री को बोला कि आप जाइए जल्दी वहाँ लगिए, तो अब मीडिया में बोल देगा, अरे ये तो मेरे चिंता का विषय है। लोगों के मोहब्बत प्यार ने जहाँ बैठाया है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उस निराकरण में हम लोग को पहल करना चाहिए। हम लोगों पर थोड़ी एहसान कर रहे हैं, लोग हम लोगों पर एहसान कर रहे हैं। अररिया की जनता हम लोगों पर एहसान कर रही है, जो हम लोगों को किसी पद पर आसीन करा रही है। तो मैं लोगों का ही एहसान मानता हूँ, मैं कभी अपना एहसान नहीं देने जाता। इसलिए कि हम तो कोई एहसान ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके बनाए लोग हैं। उन्होंने जगह दी है और उन्होंने एक बेच दिया काम करने का, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।